प्रियंका गांधी का इससे पहले आपने नहीं देखा होगा ऐसा रौद्र रूप। गाजा को लेकर आग बबूला, सरकार को जमकर लताड़ा। गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएन में हुई वोटिंग में भारत के पीछे हटने से प्रियंका गांधी नाराज। लोगों ने कहा दूसरी इंदिरा गांधी। गाजा में 3000 बच्चों का कत्लेआम हो गया। पूरी दुनिया इससे नाराज है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत सरकार के इस रवैये से 135 करोड़ भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंची है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 7 अक्टूबर से भीषण जंग चल रही है। इसी को देखते हुए यूएन में युद्ध विराम को लेकर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में 120 वोट युद्ध विराम के पक्ष में पड़े, जबकि 14 वोट विपक्ष में पड़े। वहीं 41 देश वोटिंग से पीछे हट गए। उसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य सबको उस वक्त हुआ जब शांति का प्रतीक माने जाने वाले भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में प्रियंका गांधी भारत सरकार के इस रवैये से खासा नाराज नजर आई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में 7000 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, जिसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 3000 बच्चों की हत्या हुई। आखिर इन छोटे बच्चों का क्या कसूर है? आखिर जंग के नाम पर नागरिकों को बम व मिसाइल का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये कैसे हो सकता है? इस पर लोग क्यों खामोश हैं? ऐसे में जब यूएन में वोटिंग हुई इस युद्ध विराम को लेकर, उसमें सबसे पहले भारत को हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि भारत हमेशा से शांति के साथ रहा है और हमेशा से दुनिया में शांति की पहल करने वाला देश भारत था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भारत शांति के खिलाफ है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अराजकता फैला रखी है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अराजकता फैली रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न मोहब्बत से रहती है और ना ही किसी को मोहब्बत से रहने देती है। देश का माहौल खराब करने के बाद अब दुनिया के भी माहौल खराब करना चाहती है। सरकार के इस फैसले से मुझे काफी दुख है। मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि युद्ध विराम पक्ष में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। मेरे देश के लोग गाजा के लोगों पर हो रहे अत्याचार से शर्मिंदा हैं और अब मजबूर हैं कि उनके पक्ष में वोट नहीं कर सके। कांग्रेस सरकार ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया था और आज भी कांग्रेस सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहती है।